जो दो लेक्चर देखे वहां पे हमने कार्टेशियन इक्वेशन, अब मैं क्या कर रहा हूं सेम इसी पार्ट को विथ, तो देखो यहाँ पे देखो, ये देखो आपको दिख रहा है आर आर सेम है, कॉस कॉस। दोस्तों प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आज हम आ चुके हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 3 की ओर। और लेक्चर नंबर 3 मैंने बोला था कि ये लेक्चर बहुत बड़ा होगा, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये लेक्चर ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा दोस्तों उसमें मेरे को टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। वो लेक्चर बड़ा हो सकता है, पर ये लेक्चर के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हार्मोनिक फंक्शन, ये कवर होने वाला है। और इसके बाद मिक्सअप क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म के भी एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ऑलरेडी हमने इसके पहले के जो 2 लेक्चर देखे वहां पे हमने कार्टेशियन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म हमने देख लिया था। आज हम यहाँ पे देखने वाले दोस्तों सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे देखो डेल यू बाय डेल आर है, और आपको पता है कि पोलर फॉर्म मतलब क्या होता है। कार्टेशियन फॉर्म मतलब जब भी आपका वेरिएबल एक्स एंड वाई के फॉर्म में आपके फंक्शन दिए हो, और पोलर फॉर्म मतलब जब भी आपका फंक्शन दोस्तों आर और थीटा के फॉर्म में दिया हो तो वो पोलर फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर आर और थीटा के फॉर्म में अगर हमारा इक्वेशन दिया है तो समझ जाना वहां पे हमें पोलर फॉर्म का सीआर इक्वेशन चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये इक्वेशन याद रखना होगा, डेल यू बाय डेल आर जो है उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों डेल वी बाय डेल थीटा। याद रखना अगर यहाँ पे डेल आर है तो यहाँ पे क्या आएगा डेल थीटा, तो डेल वी बाय डेल थीटा आपको याद है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/r। सेम यहाँ पे अब देखो डेल यू का डेरिवेटिव मैंने क्या लिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, सेम यू का डेरिवेटिव मैंने क्या लिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जब यहाँ पे थीटा हो जाए तो यहाँ पे आपका v का टर्म r के टर्म में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा r के टर्म में, और यहाँ पे माइनस r आएगा। तो इसको आप 1-2 बार अगर अच्छे से लिख लोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे लिख के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। तो दोस्तों डेल यू बाय डेल आर एंड डेल यू बाय डेल थीटा, डेल यू बाय डेल आर क्या है 1/r, डेल वी बाय डेल थीटा, एंड डेल यू बाय डेल थीटा है क्या है -r डेल वी बाय डेल आर। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। फाइंड p, और हमें यहाँ पे f ऑफ z का वैल्यू दिया है दोस्तों, f ऑफ z इक्वल टू हमें क्या दिया है दोस्तों r स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस i r स्क्वायर साइन p थीटा, ये हमें यहाँ पे वैल्यू दिया है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये जो भी मुझे यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट दोस्तों मेरा u हो गया, और ये वाला पार्ट दोस्तों i के साथ वाला पार्ट मेरा v हो गया। तो मैं u इक्वल टू क्या लिखूंगा दोस्तों r स्क्वायर cos 2 थीटा, एंड v इक्वल टू क्या लिखूंगा दोस्तों r स्क्वायर साइन p थीटा। हाँ, अब देखो दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकाल ले रहा हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव डेल u बाय डेल आर अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे जैसे हम वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेते थे, वैसे यहाँ पे पहला आर के टर्म में लेना है, फिर किसके टर्म में थीटा में। तो देखो यहाँ पे इसलिए डेल यू बाय डेल आर है, और फिर क्या है डेल यू बाय डेल थीटा। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे पोलर फॉर्म क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, देखो मुझे आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है और थीटा दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि मेरा फंक्शन किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पे मुझे पोलर फॉर्म वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू आर अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो पार्शियली ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो ये दोस्तों cos 2 थीटा वैसे ही रहेगा, देखो cos 2 थीटा वैसे ही रहेगा, और आर स्क्वायर का जो डेरिवेटिव बस मुझे निकालना है, तो आर स्क्वायर का क्या आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x तो वैसे 2r। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब डेल यू बाय डेल थीटा ये भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे दोस्तों, जैसे मैंने डेल यू बाय डेल आर निकाला, अब मैं क्या निकालू डेल यू बाय डेल थीटा। अब यहाँ पे डेल यू बाय डेल थीटा निकालूंगा तो आर स्क्वायर अब मेरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों -2 थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह पे यहाँ पे बेड फंक्शन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्चुअली थीटा होना चाहिए था पर 2 थीटा है, तो मतलब हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो डेल यू बाय डेल थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा -2 r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट मुझे ये वाला टर्म निकालना है। अब देखो यहाँ पे डेल वी बाय डेल आर, इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू r सॉल्व कर दो, तो ये क्या आएगा 2r साइन ऑफ p थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एंड डेल वी बाय डेल थीटा, देखो एक बार r लिया, अब एक बार थीटा ले रहा हूं क्योंकि ये पोलर फॉर्म है। तो दोस्तों जब विथ थीटा लूंगा तो मेरा आर स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, और इसे मैं सॉल्व करूंगा तो साइन पी थीटा का आंसर क्या आएगा दोस्तों cos p थीटा। और आपको पता है कि यहाँ पे एक्चुअली थीटा होना चाहिए था पर p थीटा है, तो फिर से p थीटा का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो p तो कांस्टेंट है और थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो फिर से p साथ में आएगा। तो फाइनली अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ p r स्क्वायर cos p थीटा।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने चारों ही डेरिवेटिव को निकाल दिया। जानबूझ के दो डेरिवेटिव को निकाल के भी काम होने वाला था, पर मैंने यहाँ पे चारों डेरिवेटिव इसलिए निकाला है कि आपको किस तरह से पोलर फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये मुझे सिखाना था। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना? पी का। तो हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे और हमें अपने आप हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कंडीशन नंबर 1 जो है हमारा क्या है, क्योंकि हमारा फंक्शन हमें बोला है कि हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, एनालिटिक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमारा जो एफ ऑफ जेड है इज एनालिटिक। अगर हमारा एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो पोलर फॉर्म का जो भी हमारा सीआर इक्वेशन है पोलर फॉर्म का वो हम लिखेंगे दोस्तों। तो क्या आएगा, पहला हमारा u विथ रिस्पेक्ट टू r और दूसरा क्या था दोस्तों, u विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और अगर यहाँ पे u विथ रिस्पेक्ट टू r है तो यहाँ पे v विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। और यहाँ पे देखो u विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो यहाँ पे v विथ रिस्पेक्ट टू r होगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/r और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -r। तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो देखो दोस्तों यहाँ पे del u by del r विच इज इक्वल टू 1/r। अब यहाँ पे 1/r मैंने लिखा, यहाँ पे देखो del v by del थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, del v by del थीटा का अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो दोस्तों del v by del थीटा का हमारे पास वैल्यू है क्या है दोस्तों, p r² और cos p थीटा। और साथ में दोस्तों ये वाला भी वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों 2r cos 2 थीटा। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये देखो ये r, एक r यहां से कैंसिल हो गया तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 2r cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू pr cos p थीटा। अब दोस्तों अगर मैं इसे इक्वेट करूंगा तो देखो यहाँ पे देखो, ये देखो आपको दिख रहा है r सेम है, cos सेम है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई है देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो सेम हो जाएगी। या तो मैं इक्वालिटी से ये दोनों को भी सेम कर सकता हूं। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ अगर डाउट है तो यहाँ पे देखो एक बार अच्छे से देखना है, ये वाला इतना ही रख रहा हूं। तो यहाँ पे बाय इक्वालिटी देखो इक्वेशन यहाँ पे जिस फॉर्म में सेम इस फॉर्म में यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पहला एक टर्म आया है, फिर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे कॉस वाला टर्म है, यहाँ पे भी कॉस वाला टर्म है, लास्ट में थीटा है, यहाँ पे थीटा है। तो बाय इक्वालिटी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ p विच इज इक्वल टू 2। बट अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो आप एक और कंडीशन है आपके पास, उससे भी आप चेक कर लो। देखो यहाँ पे del u by del थीटा है, इसका आंसर कितना है दोस्तों 2 del u by del थीटा। del u by del थीटा का आंसर ये है -2r² साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू del v by del r है, del v by del r का आंसर कितना है 2r साइन ऑफ p थीटा और आगे क्या आएगा दोस्तों -r। अब अगर देखो यहां से अगर आप चाहोगे तो अपने आंसर को यहां से भी अगर आप चेक करोगे तो आंसर वही आना चाहिए। अब देखो दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखो ये r और r क्या हो जाएगा r², तो मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी r² कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो ये देखो ये 2 कैंसिल कर दो और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों साइन 2 थीटा और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों साइन p थीटा। तो फाइनली यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि बाय इक्वालिटी p इक्वल टू कितना आ रहा है आंसर 2। तो इस तरह से आप p के वैल्यूज को बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। अब दोस्तों अब पोलर फॉर्म की चीजें आपको समझ में आ गई। कहीं पे अगर आपको पोलर फॉर्म से एनालिटिक फंक्शन को बोला कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं वो बोला, वो भी आपको आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको डेरिवेटिव भी पार्शियल किस तरह से लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक बार r लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक बार थीटा लेना है, कंडीशंस भी मैंने आपको याद करवा दिया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से चीजों को कवर करते जाओ, बहुत बेसिक से चीजें कवर करते जा रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद वाला जो मेरा पार्ट होगा उसमें मैं आपको हार्मोनिक से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन मिक्सअप आएगा एनालिटिक एंड हार्मोनिक, एनालिटिक एंड हार्मोनिक, तो इसलिए वो भी हम कवर कर देंगे। तो ये लेक्चर भी ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, बट इसके बाद वाला लेक्चर दोस्तों चारों टाइप में एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा, तो वो बड़ा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, हार्मोनिक फंक्शन। अब दोस्तों अगर सपोज आपका देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाना चाहता हूं, अगर समझो आपको कोई यू के टर्म में कोई फंक्शन दिया हो, यू के टर्म में, तो अगर आपको बोला है कि ये जो फंक्शन है हार्मोनिक है कि नहीं, तो आप यू के टर्म में भी चीजें कवर कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पर आपको डबल डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है, डबल, मतलब एक बार आप लोगे पार्शियल, फिर से एक बार लेना है। और v का यहाँ पे सेम दोस्तों u का ही डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आप y डबल डेरिवेटिव लेना है। देखो एक बार आपका u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से u का जो आंसर आया है
उसका फिर से डबल डेरिवेटिव लेना है। फिर से u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर से उसका डबल डेरिवेटिव लेना है। अगर दोनों को प्लस करने के बाद अगर उसका आंसर 0 आता है तो हम बोल सकते हैं द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक। या तो अगर समझो आपको v के टर्म से बताना है तो सेम v के टर्म से भी आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार डबल डेरिवेटिव, और v के टर्म से विथ रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव, इसका भी आंसर क्या होना चाहिए 0। तो आप इसमें से दोनों तरीके में से आपको जिस तरीके से बताना है आप बता सकते हो। एक एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा है, वैसा ही एग्जाम्पल है, और मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊं। देखो यहाँ पे सो दैट इज अ हार्मोनिक फंक्शन, जैसे अभी हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ रहे थे, अब हार्मोनिक आ गए। तो दोस्तों देखो u इक्वल टू यहाँ पे जो भी है y³ माइनस 3x² y। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, डेल u बाय डेल x निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डेल u बाय डेल x निकालने की कोशिश करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू x निकालने जा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे x मतलब ये 0 हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3, y साथ में रहेगा, और x² का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों 2x। तो फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो आंसर क्या आएगा -6xy। अब दोस्तों मैं अगर इसका फर्दर डेरिवेटिव फिर से लूं, क्योंकि आपको पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू x का आपको डबल डेरिवेटिव लेना है, तो इस वाले पार्ट का फिर से अगर डेरिवेटिव लोगे तो देखो x वाला टर्म देखो विथ रिस्पेक्ट टू x है तो हमारा y कांस्टेंट है, तो जो टर्म कांस्टेंट है उसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो दोस्तों ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम इसी पार्ट को विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर रहा हूं। अब विथ रिस्पेक्ट टू y जब सॉल्व करने जाओगे तो y का आप डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3y²। अब दोस्तों यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपका x अब कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप ये सेम देखो 3x² सेम रख रहे हो, y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। अब दोस्तों मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब ये डबल डेरिवेटिव इसी वाले टर्म का। अगर मैं यहाँ पे देखो ये विथ रिस्पेक्ट टू y है तो ये सॉल्व होगा, तो y² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2y को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 6y। और आपको पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू y है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये हमारा यहाँ पे ये आंसर आया। अब हमें एक कंडीशन पता है कि हार्मोनिक का कंडीशन क्या है, ये दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। देखो 1 दे रहा हूँ और इसे मैं क्या कर रहा हूँ 2 दे रहा हूँ। अगर मैं ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं जैसे ही ऐड करूंगा देखो यहाँ पे del² y और यहाँ पे del² u अपॉन del² y। यहाँ पे क्या है -6y है, यहाँ पे क्या है दोस्तों +6। दोनों का अगर देखो दोनों सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, तो आंसर कितना आएगा 0। एंड देयरफॉर अगर ये दोनों का डबल डेरिवेटिव का स्क्वायर का एडिशन अगर 0 आता है तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द गिवन फंक्शन u या तो गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लेक्चर मैंने आपको दिया है। ये लेक्चर बहुत ही छोटा लेक्चर है, फर्स्ट टाइम इतना छोटा लेक्चर आप देख रहे हो, बट इतनी चीजें थी इसलिए मैंने इसके अंदर बताया, क्योंकि अब मैं इसके अंदर कोई नया टॉपिक नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज मेरे लेक्चर्स आते हैं। अब इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा वो थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई देगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।